नमस्कार दोस्तों। कई बार मन में आपके भी ये ख्याल आता होगा कि हमें अमृत की प्राप्ति हो जाए तो कितना ही अच्छा होता, और वो भी यौवन के साथ, फिर तो मजा ही आ जाए। आपको पता होगा विश्व में बहुत इस तरीके के सोच चल रहे हैं जिसमें व्यक्ति के अमृत की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में मृत्यु क्यों आवश्यक है, इस पे एक छोटी सी कहानी आपको हम बताते हैं। एक राजा थे, उनके मन में भी यही विचार आया और वो पहुंचे एक संत महात्मा के पास। उनसे उन्होंने कहा कि सर, मुझे अमृत की प्राप्ति चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा, राजन कोई बात नहीं, ये जो सामने दो पर्वत दिख रहे हैं उसको क्रॉस करिए, वहां पर एक झील है, झील का पानी पीजिए, आपको अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। राजा पूरे उत्साह के साथ दोनों पर्वतों को पार किए, झील तक पहुंचे। झील का पानी पीने जा ही रहे थे, तब तक उन्होंने देखा कि बगल से कोई कराहने की आवाज आ रही है। वहां जब पहुंचे तो एक बुजुर्ग आदमी उन्हें मिला। उसने बताया कि भैया, मेरी उम्र जो है इस समय 200 साल है। मैंने भी इसी झील का पानी पिया था अमृत के लिए। बाद में मेरी मृत्यु नहीं हुई, घर में फिर झगड़े फसाद होने लगे। बच्चों ने मुझे लाकर यहां पटक दिया। मरना चाहता हूं लेकिन मर नहीं पा रहा हूं, इसलिए पड़े पड़े इस कष्ट को भोग रहा हूं। राजा को एक बात समझ में आ गई कि अमृत से कोई लाभ नहीं है जब तक कि यौवन ना हो उसके साथ। वो वापस गए संत के पास। उन्होंने कहा, सर, अमृत के साथ साथ अगर यौवन की प्राप्ति हो जाए तभी उचित होगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, उसके आगे एक और पर्वत है, उसको क्रॉस करिए, उसके आगे एक पीले फलों का पेड़ है, उसका एक फल आप खा लीजिएगा, आपको अमृत के साथ साथ यौवन की भी प्राप्ति हो जाएगी और आप चिर यौवन बने रहेंगे। राजा वहां पहुंचे, फल तोड़ने जा रहे थे, तभी उन्हें लड़ाई की आवाज सुनाई पड़ी। जब उधर जाकर देखते हैं तो 2-3 लोग थे जो आपस में लड़ रहे थे। जब उन्होंने जानना चाहा लड़ाई का कारण, तब उन्हें पता लगा कि वो 3 पीढ़ियां थी। देखने में एक उम्र जैसी लग रही थी। एक की उम्र 2.5 साल थी, 250 साल, और एक की 200 साल, और एक की 150 साल। लड़ाई उत्तराधिकार को लेकर थी, संपत्ति को लेकर थी। राजा को समझ में आ गया कि यदि मृत्यु नहीं होगी, यदि जगह खाली नहीं की जाएगी, तो फिर आने वाली पीढ़ी कहां जाएगी। और अगर वो आ गई और आपने जगह नहीं खाली कर रखा है, तो नेचुरल सी बात है कि युद्ध होगा। और जब युद्ध होगा तो वह सिर्फ और सिर्फ समाज में अराजकता को बढ़ाएगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, वापस लौटे, उस संत पुरुष का पैर छुए, माफी मांगी और वापस चले गए अपना सामान्य जीवन जीने के लिए। आपको क्या समझ में आया, और आपको क्या लगता है जो पश्चिमी देशों में इस पर सोच चल रहा है, होना चाहिए? एक बार विचार जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।